दोस्तों नमस्कार। हिंदी कुंज में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने चल रहे हैं निबंध लेखन के बारे में। निबंध लेखन के अंतर्गत बात करेंगे शहरी जीवन के लाभ और हानि के बारे में, या महानगरों में रहने के लाभ और हानि, शहरी जीवन के लाभ और हानि, या फिर शहरों में रहने के फायदे और नुकसान के बारे में। यह आपकी परीक्षाओं में निबंध लेखन के रूप में आ सकता है, तो आज हम लोग इसी रूप में बात करने चल रहे हैं। यदि आप YouTube पर हिंदी कुंज चैनल में पहली बार आए तो YouTube पर हिंदी कुंज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हिंदी भाषा और साहित्य की नवीनतम जानकारी प्राप्त होती रहे। देखिए, हर चीज के लाभ और नुकसान होते हैं। हानि और लाभ एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। ब्रह्मा जी की संपूर्ण सृष्टि ही गुण और अवगुण का मिलाजुला स्वरूप है। किसी जगह पर निवास करने से कोई महान नहीं बन जाता, और महानगर में निवास करना भले ही गौरव का विषय हो, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं कि जीवन में सिर्फ गुण ही गुण है। शहर में रहने के फायदे हैं, और वो फायदे क्या क्या है कि महानगर के जीवन में शिक्षा, यातायात, चिकित्सा, पुलिस सहायता, बैंक सुविधा, वैज्ञानिक अनुसंधानों की सुविधा एवं एक नागरिक को जो वांछित सुविधाएं मिलनी चाहिए महानगर में रहने से मिल जाती हैं। बालकों की पढ़ाई लिखाई की समुचित व्यवस्था जैसी महानगरों में है, वैसी ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं है। किसी के बीमार होने पर महानगर में तुरंत ही चिकित्सा सुविधा प्राप्त हो जाती है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में केवल झोला छाप डॉक्टर ही उपलब्ध होते हैं, जो नीम हकीम खतरे जान की कहावत को चरितार्थ करते हैं। महानगर जीवन में तुरंत पुलिस सहायता प्राप्त हो जाती है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में केवल पुलिस का ही राज होता है। पुलिस चाहे तो अच्छे आदमी को अपराधी बना दे और अपराधी आदमी को बहुत ही सज्जन प्रमाणित कर दे। महानगर के जीवन में शांति, सुविधा और सुरक्षा की त्रिवेणी प्रवाहित होती रहती है। किसी का शारीरिक दृष्टि से निर्बल होना सबसे दबे रहने का कारण नहीं बन सकता है। शांतिपूर्वक कार्य करने के लिए सुरक्षा अनिवार्य तत्व है, जो महानगरीय जीवन का वरदान है। शांति और सुरक्षा के अभाव में सुविधाओं का भी समुचित प्रयोग नहीं हो पाता। नियमित कार्यक्रम सफल जीवन संपादन के लिए आवश्यक है। ऐसा जीवन महानगर की परिसीमा में ही संभव हो पाता है। शहरों में कुछ नुकसान भी हैं, महानगर के जीवन में कुछ हानियां भी हैं। इसकी सबसे बड़ी हानि स्वार्थपरता है और सहयोग न करने की भावना है। महानगरों में बगल में ही, समीप में ही घर लूटा जा रहा हो और पड़ोसी अपना घर बंद के चुपचाप बैठे रहते हैं, उनमें सहयोग की भावना नहीं होती। महानगर में पैसा है किंतु प्रेम नहीं है। यहाँ प्रदर्शन है किंतु जीवन दर्शन नहीं है। एक भाई के जीवन में अपना जीवन ढालने का स्वभाव नहीं है, अतः एक भाई के जीवन में जीवन की होड़ लगाना महानगर निवासियों का स्वभाव नहीं है। अब हम निष्कर्ष के बारे में बात कर लें निबंध के, तो महानगर के जीवन में मनुष्य अपने स्वभाव का दास होता है। बिजली चली गई तो समझिए बस जीवन ज्योति चली गई। पानी चला गया तो सबका पानी उतर गया। चाय न मिली तो चांद तारे नजर आने लगते हैं। टीवी न देखा तो सभी कार्यक्रम रुक गए। कपड़े प्रेस न हुए तो कार्य से लेकर कार्यालय तक प्रभावित हुआ। जितना महानगरीय जीवन में जहाँ लाभ है, वहां कुछ हानियां भी हैं। यह तो प्रकृति का नियम है। जैसा कि एक कहावत कोई ना अच्छा बिल्कुल नहीं होता, गुण अवगुण सब में होता है गुलाब फूलों का राजा, पर कांटा उसमें भी होता है। तो हम यह जान पाए कि कोई भी बिल्कुल अच्छा नहीं होता और कोई बिल्कुल बुरा भी नहीं होता। गुलाब भले ही फूलों का राजा है, लेकिन उसमें कांटे होते हैं। तो इस प्रकार हम जान पाए कि महानगर में रहने की कुछ नुकसान भी हैं, जैसे यहाँ पे स्वार्थपरता है, सहयोग ना करने की भावना है। यहाँ मनुष्य अपने स्वभाव का दास हो जाता है। वह बिजली पानी के लिए एकदम परेशान रहता है, और जबकि गांव में वह आसानी से इन सब चीजों के ना रहने पर भी आराम से रह सकता है। और महानगर में कुछ रहने के फायदे भी हैं। फायदे यह है कि यहाँ पे अच्छी पढ़ाई लिखाई बच्चों के लिए है, चिकित्सा सुविधा है, मेडिकल फैसिलिटी है, यातायात अच्छी है, पुलिस सहायता है, बैंक है, नई नई चीजें हमें यहाँ आसानी से मिल जाती हैं। एक नागरिक को रहने के लिए जो भी वांछित सुविधाएं हैं, वो आसानी से हमें प्राप्त हो जाती हैं, जो कि गांव में रहने से नहीं मिलती। गांव में मेडिकल के नाम पे झोला छाप डॉक्टरों का बहुत तायत है, उन्हीं का वर्चस्व है।
तो सब सारी चीजों के गुण और अवगुण यहाँ पे बात की गई है। यदि आपको यह निबंध लिखित रूप में चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, आप वहां पे जाकर डायरेक्ट या निबंध पढ़ सकते हैं और अपनी परीक्षा में इसका उपयोग कर सकते हैं। यदि आपको अपने विषय अध्ययन से संबंधित और अधिक अध्ययन सामग्री चाहिए तो आप hindiquizz.com को विजिट करें। वहां आपके लिए उपयोगी अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई गई है जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। आशा करता हूं कि वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। धन्यवाद।